हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा लीड कोड उसका बाइनरी टेबल फैब सीरीज का नया क्वेश्चन है, बाइनरी टी मैक्स पासम। तो इसमें क्या है, हम लोग को एक ट्री दिया हुआ है और हम लोग को उस ट्री में मैक्सिमम पाथ जो फॉर्म कर रहा है उसका सम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, ये हमको ट्री दिया हुआ है, तो इस ट्री में मैक्सिमम पाथ 2 1 3 है। ये मैक्सिमम पाथ है 2 + 1 3 + 3 6, तो इसका आउटपुट होगा 6। ये ट्री दिया हुआ है, तो इसमें जितने भी पाथ बन रहे हैं, जैसे अगर एक पाथ होगा 9 - 10, एक होगा 9 - 10 20, तो इसमें जितने भी पाथ बनेंगे उसमें से सबसे मैक्सिमम पाथ बन रहा है 15 20 और 7 का, 15 20 7, और इसका सम हो गया है 42। तो दोस्तों, इसमें हम लोग को मैक्सिमम पाथ सब फाइंड करना है। तो मैं इसमें लॉजिक बताऊंगा कि हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक 2 है, 3, एक यहाँ है 1 है, और एक ये 3 है। ठीक है। तो हम लोग का इसमें लॉजिक क्या है, तो ना इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं। इसको ये है 2 है, ये है 1 है, ये है 3 है। तो एक रूट से हम लोग क्या करेंगे, एक रूट के से हम लोग उसका लेफ्ट पाथ का सम फाइंड कर लेंगे, उसका राइट का सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। इसने सपोज करो हमें रिटर्न किया 1, यहाँ से रिटर्न आया 1, क्योंकि इसका मैक्सम यहाँ से आएगा 1, एक इसका मैक्सम आएगा यहाँ से 3। तो अब इस रूट से क्या क्या चीजें रिटर्न, इस रूट पे के पास से क्या क्या मैक्सिमम सम बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि ये होगा लेफ्ट सम जो आ रहा है प्लस राइट सम, ये सम प्लस इस रूट की वैल्यू भी हो जाएगी, ये रूट होगा। एक ये बन सकता है। ठीक है। ये रूट की वैल्यू। ठीक है, तो ये बनेगा 2 + 1 + 3। ठीक है। ये हो गया कितना, 6 हो गया। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि क्या पता क्या क्या हो, अकेला रूट की वैल्यू सबसे बड़ी हो, तो एक होगा अकेला 2। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि मैथ डॉट मैक्स, लेफ्ट सम और राइट सम में से जो भी मैक्सिमम होगा वो, और प्लस रूट, रूट की वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या है, इसमें से 3 है, प्लस रूट की वैल्यू क्या है, 2 5। तो हर रूट में हम ये हर रूट में से ये तीन वैल्यू हम लोग को मिलेंगी जो मैक्सिमम हो सकती हैं, और इसमें से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू हर हर रूट के लिए स्टोर करते हुए चले जाएंगे। सपोज करो हम एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अ, हाँ, ये हुआ, सपोज करो एक 2 था, इस बार हम लोग ने किया -1, और इस बार हम लोग ने किया -3। ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, इस वाले लेफ्ट से -1, यहाँ से रिटर्न हुआ -3। ठीक है। अब क्या 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 वैल्यू हो सकती है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट रूट रूट। ठीक है। तो क्या हुआ, -1 प्लस -3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, -4 + 2 -2 हो गया। अब दूसरी वैल्यू हम लोग ने इस रूट से क्या रिटर्न हो सकती है जो मैक्सिमम होगी, दूसरी वैल्यू होती है रूट ही अकेला, रूट की वैल्यू हो, तो रूट की वैल्यू क्या है, 2, एक 2 वैल्यू है। ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या होगी कि लेफ्ट और राइट में जो भी मैक्सिमम है प्लस रूट, इसमें लेफ्ट और राइट में क्या मैक्सिमम है, -1, -1 मैक्सिमम, -1 प्लस रूट कितना हुआ, 2, तो ये हो गया 1। तो ये तीन वैल्यू जो है इसमें से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू 2 स्टोर कर लेंगे, और इस मैक्सिमम वैल्यू 2 स्टोर कर देंगे। ठीक है। इस रूट में से तीन पॉसिबिलिटीज थी, हम लोग ने कर ली। ठीक है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि टू की रूट की वैल्यू बड़ी हो, जो हम लोग ने इस केस में देखा कि रूट की वैल्यू बड़ी थी। ठीक है। और सपोज करो ये +3 होता, तो यहाँ से +3 रिटर्न कर होता। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, इसमें से लेफ्ट राइट प्लस रूट कितना होता, लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट होता 1 + 3 + 2 + 3 + -1, ये कितना हो जाता, 4 होता। बट मैक्स लेफ्ट राइट में मैक्स प्लस रूट, ये वैल्यू मैक्स हो जाती, क्योंकि लेफ्ट राइट का मैक्स क्या है, लेफ्ट राइट का मैक्स है 3 प्लस रूट है 2, ये हो गया 5। ठीक है। तो हमारे पास ये केस हो गए, ये मतलब हर रूट में ये चीजें हैं जो मैक्सिमम हो सकती हैं। अब एक चीज हम लोग को इसमें और नोटिस करनी है, 2 1 3, सपोज ये है -1 ले लिया। ठीक है। यहाँ से रिटर्न हुआ -1, और यहाँ से रिटर्न हुआ 3। ठीक है। इस अब हम इस रूट से जब इस रूट से क्या रिटर्न करेंगे, इस रूट से हम क्या रिटर्न करेंगे, इस रूट से हम रिटर्न करेंगे कि रूट डॉट वेल, रूट की वैल्यू, और मैक्स लेफ्ट कॉमा राइट में कौन है, प्लस रूट की वैल्यू। इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें इस रूट में वो चीज रिटर्न करनी है जो इस रूट में कंटेन्ड हो। समझ रहे हैं, जैसे रूट की वैल्यू क्या है, 2, और मैक्स है 3 + 2, तो 2 है प्लस 3 + 2 5, तो इसमें मैक्सिमम क्या है, 5। ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से इससे 5 रिटर्न कर देंगे, मतलब इस रूट को कंटेन करने से हमें 5 मैक्सिमम रिटर्न हो रहा है। मतलब हम लोग लेफ्ट प्लस राइट प्लस रूट डॉट वेल ये रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम स्टोर करा लेंगे, बट इस रूट से हम ये दोनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों, इसको आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब हम लोग कोड करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको कैसे कोड करेंगे। तो दोस्तों, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ, जस्ट मिनट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, हाँ, इसमें से पहले हमें कोई एक वैल्यू चाहिए, तो जो जो मैक्सिमम स्टोर करेगी। सपोज करो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक इंट मैक्स मैक्स पाथ सम करके एक नया फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें ये अभी ऊपर का हम लोग कंप्लीट करेंगे। रूट होगा और क्या होगा, इसमें से एक सपोज करो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा। अब हम लोग ने क्या किया है, अभी आप लोग देखते जाना हम लोग कैसे कर रहे हैं। इनका लेफ्ट सम निकाला, लेफ्ट सम क्या निकाला, लेफ्ट सम सम मैक्स पाथ सम क्या हुआ, रूट डॉट लेफ्ट कॉमा रिजल्ट। हमारे पास लेफ्ट सम आ गया, ठीक है, रिकर्सन से निकाल। राइट सम क्या आया, मैक्स पाथ सम, ठीक है, रूट डॉट राइट कॉमा रिजल्ट, ठीक है। अब एक मैक्स होगा मैथ डॉट मैक्स, इसमें कौन है, रूट रूट मैक्स है, या मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट सम कॉमा राइट सम प्लस रूट डॉट वेल इंट मैक्स टू जो है मैथ डॉट मैक्स हुआ, ठीक है। इसमें मैक्स वन का ही मैक्स जो होगा, और क्या होगा, लेफ्ट सम कॉमा ब्लड सम प्लस और राइट सम प्लस रूट डॉट वेल, ठीक है। अब मैक्स टू के पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, उस रूट से हमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। अब हम लोग रिजल्ट डॉट वेल में स्टोर करा लेंगे, क्या स्टोर करा लेंगे, मैथ डॉट मैक्स रिजल्ट डॉट वेल कॉमा, और आप लोग सोच रहे हैं वेल क्या है, क्योंकि हम लोग रिजल्ट डॉट वेल कैसे आ गया अभी हम लोग ऊपर डिफाइन करेंगे, ठीक है। और मैक्स टू, ठीक है। और हम लोग कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इससे हमें ध्यान रखना है कि मैक्स टू रिटर्न नहीं करेंगे, मैक्स टू नहीं, हम लोग मैक्स वन रिटर्न करेंगे। मैक्स वन क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये रूट को कंटेन करने वाला मैक्सिमम पाथ देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अब ये इस फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर एक क्लास बना लेंगे रिजल्ट, इसके अंदर वैल्यू इसकी डाल देते हैं मिनिमम, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू रिजल्ट। अब इस रिजल्ट डॉट वैल में इंटीजर डॉट मिन वैल्यू करेंगे, ठीक है, इंट। इस मेथड का कॉल लगा देंगे सम वाला मैक्स। इसको थोड़ा एक काम करें, नाम गलत दे देते हैं मैक्स, क्योंकि दोनों का सेम ही नाम हो गया है। मैक्स पाथ कर देते हैं इसको, मैक्स पाथ, ठीक है। मैक्स पाथ कर दिया, रूट कॉमा रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट डॉट वेल, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग रिजल्ट डॉट वेल कराया, ठीक है। और क्या हुआ, मैं ये एक बार चेक कर लेता हूँ सब सही है। हाँ, इसमें हम लोग ने बेस कंडीशन तो लगाई नहीं है। अगर यहाँ रूट ये रिकर्शन होगा तो रूट अगर नल हो जाता है तो रिटर्न 0। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे हम लोग 24 में क्या किया, हम लोग ने ये इंटीजर किया, ठीक है। यहाँ से इंट
किया, लेकिन हम लोग ने सम क्यों नहीं कराया? सम इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम लोग जो ये रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका 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 रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाने का मेन रीजन क्या है? रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाने का मेन रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है पूरे रिकर्सन में जाएगी, और सारे रिकर्सन जितने भी हुए हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस रिजल्ट में आएगी। अगर सपोज करो हम यहाँ पे इंटीजर बनाते हैं रिजल्ट की जगह, ये जो वैल्यू है मैथ डॉट मैक्स, ये जो मेन वैल्यू है जिसमें स्टोर करा रहे हैं आंसर को, अगर किसी इंटीजर में कराते तो आंसर जो होता हमारा गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि हर रिकर्सन के साथ वो वैल्यू जो है चेंज हो जाती। इसलिए हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो सारे रिकर्जन्स की मैक्सिमम वैल्यू को ले सके। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं लास्ट रिजल्ट हुआ। इसमें क्या गलती कर दी? सॉरी, हम लोग में सी जो होता है क्लास का कैपिटल नहीं स्मॉल होता है। रिटर्न मैक्स 36 में नहीं, रिटर्न वन मैक्स वन रिटर्न करना है हम लोग को। ठीक है, तो दोस्तों ये केस पास हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ट्रैक 3 के नए क्वेश्चन में ब्लाइंड 75 की सीरीज के। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।